मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक छोटे बच्चे के अगवा का वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मोरर इलाके में रहने वाले राहुल गुप्ता नामी होलसेल ताजिर के 6 साला बेटे को उसकी मां स्कूल बस स्टॉप पर छोड़ने गई थी। इसी दौरान 2 लोग बाइक पर वहां पहुंचे, मां की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और बच्चे को जबरदस्ती लेकर फरार हो गए। जब मां को होश आया तो वो अपने बेटे के पीछे दौड़ी, लेकिन अगवाकार तेजी से निकल चुके थे। बच्चे के वालिद ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ का जायजा लिया और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और मुजरिमों के बारे में इत्तला देने वालों को 30,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत को मुनहदिम कर दिया गया, नई इमारत के काम जारी। हैदराबाद शहर के मशहूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारतें मुनहदिम कर दी गईं। रेलवे स्टेशन के तज़यीन नो के अमल के तहत जुमेरात को रेलवे हुक्काम ने 1952 में तामीर शुदा स्टेशन की मरकजी इमारत को मिस्मार कर दिया। ये इमारत अपने वक्त की सकाफत और फिन तामीर की अलामत थी, जो अब सिर्फ यादों में बाकी रह गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 1874 में इस वक्त के निज़ाम नवाब ने तामीर करवाया था। 1916 तक ये निज़ाम गियरंटेड स्टेट रेलवे का मरकजी स्टेशन था। 1951 में के कौमियाने के बाद ये इंडियन रेलवे का हिस्सा बन गया और 1952 में यहां नई इमारत तामीर की गई। उसका डिज़ाइन निज़ाम फिन तामीर के मुताबिक एक कला की शक्ल में था। अब इस स्टेशन को जदीद एयरपोर्ट की तरह बनाने के लिए तेजी से काम जारी है। 720 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत इसकी तज़यीन नो हो रही है और आइंदा 1 साल में ये मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता हो जाएगा। हैदराबादी होशियार रहें, हो सकता है अब शराब के साथ खराब चिकन खा रहे हों। अनानगर, बेगमपेट, सिकंदराबाद के चिकन सेंटर्स के कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मिकदार में खराब चिकन जखीरा पाया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के अहलकारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई में तकरीबन 500 किलो खराब चिकन जब्त किया, जो कई हफ्तों से जखीरा किया गया था। ये चिकन करीबी वाइन शॉप्स और बार्स को सप्लाई किया जा रहा था। ये कार्रवाई जुमेरात 13 फरवरी को अंजाम दी गई।
हाँ हाँ हैरान कुन वाकया। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिला के गोरमकुंडा मंडल के पैरमपली गांव में एक 24 साला नौजवान खातून पर वैलेंटाइन डे के मौका पर जुमा के दिन तेजाब और चाकू से वहशियाना हमला किया गया। मुतासरा खातून की 29 अप्रैल को शादी तय थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुदुनपली टाउन के अमाचारू मट्टा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान गणेश नामी शख्स ने इस पर हमला किया। मकामी अफराद के मुताबिक हमला आवर ने पहले चाकू से खातून के सर और गर्दन पर वार किया और फिर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। हमले की असल वजह अभी वाज़ेह नहीं हो सकी, ताहम इब्तिदाई तहकीकात से मालूम होता है कि ये किसी ज़ाती तनाज़े का नतीजा हो सकता है। हमले के ऐनी शाहिद मकामी अफराद ने फौरी तौर पर ज़ख्मी खातून को मुदुनपली गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से बाद में हुक्काम ने इसे बेहतर इलाज के लिए बंगलुरु भेज दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, केस दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने पैरमपली गांव, गोरमकुंडा मंडल, पिलियर असेंबली हल्का, अनामिया जिला में नौजवान खातून पर होने वाले इस वहशियाना तेजाब हमले की सख्त मजम्मत की है। मध्युगविंडा के करीब खौफनाक सड़क हादसा खमकोडादा नेशनल हाईवे पर डीसीएम बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। వీళ్ళ కింద కళ్ళ కింద పడ్డారు వీళ్ళిద్దరు. వీళ్ళు కూడా జారిపోయినా లేదు. वजीर आला श्री रेवंत रेड्डी ने तालीमी उमूर का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि यंग इंडिया रिहायशी स्कूलों के लिए जमीन के हुसूल पर 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। वीरानारी चिकली अलमा ख्वातीन यूनिवर्सिटी कैंपस की तरक्की के लिए मजीद फंड्स फराहम किए जाएंगे। वजीर आला ने हर असेंबली हल्के में यंग इंडिया रिहायशी स्कूलों की तामीर के लिए जमीन के हुसूल और दीगर तफसीलात के बारे में हुक्काम से दरियाफ्त किया। उन्होंने 100 असेंबली हलकों में काम की तकमील को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने उन हलकों में जहां ज़मीन हासिल की जा चुकी है, तामीराती इजाज़तनामे के अमल को तेज़ करने का हुक्म दिया। उन्होंने हुक्काम को तजवीज़ करदा ज़मीन का दौरा करके इसके मौजू होने का जायज़ा लेने की हिदायत दी और अगर ज़मीन नामौजू हो तो मुतबादिल जगह की निशानदेही करने को कहा। तमाम ज़िले कुल्लिकेटरों को हिदायत दी गई कि वो मौके पर जाकर ज़मीन की निशानदेही का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने अफसरान को ताकीद की कि वो रिहायशी स्कूलों की तामीर के लिए ज़मीन की निशानदेही पर मबनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां ज़मीन हासिल हो चुकी है वहां फौरी तौर पर तामीराती काम शुरू किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि 105 असेंबली हलकों में बुनियादी सहूलियात के साथ तामीराती काम 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने चिकली अलमा विमेंस यूनिवर्सिटी में आला मेयारात के मुताबिक तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो खेल का मैदान, तालीमी ब्लॉक और दीगर सहूलियात के मंसूबे तैयार करें ताकि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए मुनासिब फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। गोशा महल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने धमकी दी है कि अगर उनके तजवीज़ करदा शख्स को गोलकुंडा यूनिट का सदर मुकर्रर नहीं किया गया तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।
انہوں نے پارٹی قیادت پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو گولکنڈہ یونٹ کا صدر مقرر کیا ہے جو مجلس اتحاد المسلمین MIM سے قریبی تعلق رکھتا۔ گولکنڈہ یونٹ گوشہ محل اسمبلی حلقہ کے تحت آتی ہے، جس کی نمائندگی راجہ سنگھ کر رہے ہیں۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ وہ پارٹی میں ہونے والی اس توہین کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر پارٹی کو لگتا ہے کہ ان کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خوشی سے استعفیٰ دے دیں گے اور BJP چھوڑنے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا، میں کسی کا دلال نہیں بننا چاہتا، جیسا کہ چند دیگر لیڈر پارٹی میں کر رہے ہیں۔ جب میں نے قیادت سے گزارش کی کہ گولکنڈہ یونٹ کا صدر پسماندہ طبقات یا درج فہرست ذات SC سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو بنایا جائے تو میری بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور ایک ایسے شخص کو مقرر کیا گیا جو MIM کے قریب ہے۔ راجہ سنگھ نے مزید کہا کہ جب انہوں نے اس معاملے پر فون پر ایک سینئر لیڈر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی کانگریس سے لڑ رہے ہیں اور اگر BJP نے ان کے تجویز کردہ امیدوار کو مقرر نہیں کیا تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو آؤٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ مذکورہ حادثہ اس وقت ہوا جب ایک BMW کار آگے چل رہی آٹو ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد BMW کی کار بری طرح سے تباہ ہو گئی، جبکہ کار کے ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ వెనక నుంచి వచ్చి గుద్దే నువ్వు అట్లా ఎగిరినావు కదా, నేను చూస్తూనే ఉన్నా। హలో, ఆర్ యూ సేఫ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆర్ యూ సేఫ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆర్ యూ సేఫ్? ఏ డోర్ నికాలో యార్। ఫ్రంట్ డోర్ నిలతలేదా? అరే బాగానే ఉంటాడు, మీరు వీడియో తీస్తారే భయ, చేసే ప్రయత్నం చేయండి। ఎక్స్క్యూజ్ మీ, where do you stay? I'll inform. చైర్ గుంజండి, చైర్ గుంజండి। Just now it is happens here in Outer Ring Road near Patancheru to Gachibowli. حیدرآباد کے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں ٹیپو خان پل کے قریب ایک فور وہیلر میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور، جو چوکنا تھا، فوراً گاڑی سے باہر بھاگ نکلا۔ آگ میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں لنگر ہاؤس سے نارسنگی تک کے راستے پر زبردست ٹریفک جام ہو گیا۔ کار میں سوار شخص نے بتایا کہ وہ سینگ پوری سے اپا جنکشن جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگ کیسے لگی۔ اقتدار کھو کر الجھن میں مبتلا BRS عوام کی خدمت بغیر عہدے کے کرنا BRS کو عادت نہیں، اسی لیے BRS صرف اسی بات کی فکر میں ہے کہ یہ حکومت کب گرے گی اور وہ دوبارہ کب اقتدار میں آئیں گے۔ MLA کڈیم سری ہری అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ఆగవారమైతాం, పదవి లేకుండా అధికారం లేకుండా ప్రజాసేవ చేసే అలవాటు బీఆర్ఎస్ లేదు। కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు పడిపోతుందా, ఎప్పుడు మళ్ళా మనం అధికారంలోకి రావాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు। کرالا کے تریشور میں ہاتھیوں کی دہشت، شرارتی عناصر نے ہاتھیوں کے قریب پٹاخے پھوڑے، شور برداشت نہ کر پانے پر 2 ہاتھی بپھر گئے۔ خوفناک ہنگامے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔
मोदी पैदाइशी तौर पर बीसी नहीं बल्कि कानूनी तौर पर तब्दील शदा बीसी हैं। 2001 में नरेंद्र मोदी के वजीर आला बनने के बाद उनके ज़ात को बीसी में शामिल कर लिया गया। अगर वो वाकई बीसी होते तो 2021 में मर्दुम शुमारी क्यों नहीं कराई गई? वजीर आला रेवंत रेड्डी। మోడీ గారు నేను బీసీని అంటాడు. మోడీ గారు వాస్తవంగా బీసీ కాదయా, లీగల్లీ కన్వర్టెడ్ బీసీ. నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పదం వాడుతున్నా, లీగల్లీ కన్వర్టెడ్ బీసీ. 2001 వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కానంత వరకు ఆయన కులము గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నత వర్గాలలో ఉండే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఆ కులాన్ని తీసుకొచ్చి బీసీలో కలుపుకున్నాడయా చట్టం చేసి. ఆయన పుట్టుకతో బీసీ కాదు, నరేంద్ర మోడీ గారు పుట్టుకతో బీసీ కాదు, పుట్టుకతో ఉన్నత కులము. కానీ 2001లో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన కులాన్ని తీసుకొచ్చి బీసీ కులాలలో కలిపి మీ దాంట్లో ఇత్తేసి పొత్తుగూడిండు. ఇక మీ ఇష్టం, ఆ పైన మీ ఇష్టం. ఆయన కుర్చీలో నేను బీసీని ఉన్నా కదా మీకు అందరికి ఎందుకు అంటుండు? ఆయన సర్టిఫికెట్ ఈరోజు బీసీ ఉండొచ్చు, కానీ మనస్తత్వం మాత్రము బీసీల వ్యతిరేక మనస్తత్వం. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएफ ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कानिब मेला स्पेशल ट्रेनों में होने वाले मुतअद्दिद हंगामा खेज वाक़यात के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कई वीडियोज़ में मुसाफिरों को पथराव करते, ट्रेन की खिड़कियां तोड़ते और भरी हुई ट्रेनों में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते देखा जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत 4 एफआईआर दर्ज कर ली हैं और मजीद 2 वाक़यात की तफ्तीश जारी है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ये वाक़यात बिहार के एकमा, मधुबनी और दानापुर स्टेशनों के अलावा प्रयागराज के सुबीदारगंज स्टेशन पर रिपोर्ट हुए हैं। एक अफसोसनाक वाक़ये में ट्रेन में सवार मुसाफिरों पर बाहर से मौजूद अफराद ने लकड़ी के डंडे से हमला किया। एक और वाक़ये में एकमा स्टेशन पर लचेओ एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, जिस पर छपरा जंक्शन में रेलवे एक्ट की दफ़ा 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वाक़यात की तफसील। 10 फरवरी मधुबनी स्टेशन पर जैन नगरन दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के दरवाजे अंदर से बंद होने पर मुसाफिरों ने गुस्से में आकर खिड़कियां तोड़ दी। 12 फरवरी कटिहार स्टेशन पर हद से ज्यादा भीड़ के 22 मुसाफिरों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई। 9 फरवरी एक हैरानकुन वाक़ये में कुछ अकीदतमंद एक बंद ट्रेन में दाखिल न होने पर रात के वक्त एक खराब इंजन पर चढ़ गए। ताहम रेलवे हुक्काम ने उन्हें समझा बुझाकर बहिफाजत नीचे उतार लिया और एफआईआर दर्ज नहीं की। सुबीदारगंज प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन के C5 कोच की खिड़की पथराव के 22 टूट गई, जिस पर नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रेलवे हुक्काम सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया कर रहे हैं ताकि मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जा सके। हुक्काम ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। बीजेपी में वजारतों की तकसीम पर खींचतान, वादों की तकमील का इरादा नहीं। आतशी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडरान वजारतों के लिए लड़ रहे हैं और अवामी पैसों के लालच में मुब्तला है। नीज
बीजेपी वादे पूरे करने के बजाय ऐप हुकूमत को माली बहरान का जिम्मेदार ठहराने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ऐप की सीनियर लीडर और दहली की रुखसत पजीर वजीर आला आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि वो वजारतों की तकसीम को लेकर अंदरूनी कशमकश का शिकार है और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखती। जुमा के रोज नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए आतिशी ने कहा कि बीजेपी लीडरान अवामी फंड्स के लालच में वजारतों के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी का मंशूर महज एक कागजी वदा था, उनका इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए एक मंसूबाबंदी कर रही है। हमारे जराये के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ये दावा करेगी कि दिल्ली की मौजूदा माली हालत पिछली गैब हुकूमत की बदइंतजामी का नतीजा है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। जबकि मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डेट टू जीडीपी रेशियो 32.5% है। मध्य प्रदेश में 33% है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार मात्र 3% कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास छोड़ के जा रही है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट्स ने ये साफ साफ कहा था कि दिल्ली देश का एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और कब से है? 2015 से है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी को सौंप रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए हैं दिल्ली के लोगों को, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि वो फाइनेंशियल एक्सक्यूजेस ना बना के, झूठ ना बोलकर अपने इन वादों को पूरा करेंगे। खासकर दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने का जो उन्होंने वादा किया है, जो पहली कैबिनेट में पास होना है और 8 मार्च तक बैंक के खाते में आना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एडनी ग्रुप की करप्शन के हवाले से सवालात पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी ने जानबूझकर गौतम एडनी के खिलाफ इल्जामात पर पर्दा डालने की कोशिश की है और उनके अमरीकी दौरे के दौरान एडनी से मुताल्लिक सवालात पर मोदी ने ज़ाती मामला कहकर गुरेज किया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जब किसी दोस्त का फायदा मोदी के लिए कौम की खिदमत बन जाए तो वो बदउनवानी और रिश्वत को ज़ाती मामलात में बदल देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी के इस रवैये को अवाम के लिए एक संगीन मसला करार दिया और कहा कि अगर वजीर आजम हिंदुस्तान में अपने दोस्तों के मुफादात के लिए कौमी मुफाद को कुर्बान कर रहे हैं तो ये मुल्क की सियासत और मईशत के लिए खतरा हो सकता है। राहुल गांधी का कहना था कि एडनी ग्रुप के मामले में वजीर आजम का रवैया मशकूक है, खास तौर पर जब अमेरिका जैसे मुल्क में उनके खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात सामने आए हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी दौरे के दौरान एडनी ग्रुप के खिलाफ किए गए सवालात पर कहा था कि ये एक ज़ाती मामला है और उनकी हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये सवालात न तो हिंदुस्तानी सियासत का हिस्सा हैं और न ही उनकी हुकूमत इस पर कोई राय दे सकती है। मोदी ने मजीद कहा कि उनके लिए एडनी ग्रुप के कारोबारी ताल्लुकात निजी मामला हैं और उनकी हुकूमत किसी भी कारोबारी शख्स की माली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अमरीका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारकीन वतन की एक और परवाज़ 15 फरवरी को वापस पहुंचेगी। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमरीका ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं।
हिंदुस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और परवाज़ 15 फरवरी को हिंदुस्तान वापस पहुंचेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब संभालने के बाद से ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इस ज़िम्न में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी तारकीन वतन की एक और परवाज़ 15 फरवरी 2024 को हिंदुस्तान के शहर अमृतसर पहुंचने वाली है। इस परवाज़ में कितने हिंदुस्तानी शहरी होंगे, इस बारे में तफसीलात अभी तक वाज़े नहीं हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक उसके बाद एक और परवाज़ भी चंद दिनों में हिंदुस्तान आएगी। याद रहे कि इससे कबल भी एक अमरीकी परवाज़ में 104 हिंदुस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा गया था, जो कि अमृतसर में उतरी थी। इन परवाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है, जिससे अमरीका के गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की अक्कासी हो रही है। हम कोई ऐसा कानून कबूल नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान चीज़ों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत और मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकते। जमीयत उलमा हिंद के सदर इरशाद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उत्तराखंड में कोर्ट के अंदर चली गई है, और हमने पहले भी ये बात कह दी थी कि हम इस सिलसिले के अंदर इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। जहाँ तक मौजू चलेगा उसको बहरहाल हम अपने मजहब के सिलसिले के अंदर बहुत पुख्ता हैं, और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे मौलाना ने फरमाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका नहीं है। हमें इख्तियारात दिए गए हैं दफ़ा 25 में 26 में सराहतन 29 के अंदर कि हर आदमी को अपने मजहब को इख्तियार करने के अंदर मुकम्मल मुल्क में आज़ादी है। मैं अगर ये कहूँ कि ये दफ़ात जो मुल्क के दस्तूर और आइन को सेकुलर बनाने वाली हैं, जमीयत उलमा हिंद का इन दफ़ात को लाने के अंदर मुकम्मल अपने हक का इस्तेमाल रहा है और इन दफ़ात को लेकर के आए हैं, तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा हिंद हो, या मौलाना मदनी हो, या मौलाना इब्दुर्रहमान हो, ये पूरी की पूरी जमात जिस तरीके पर मुल्क की आज़ादी के अंदर लगी हुई थी, उसके साथ साथ ये भी था कि मुल्क जब आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनेगा, और उस चीज़ को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आखिर के अंदर पंडित जी और दूसरे लोग लगे हुए थे, और उनके वादे हैं, उनकी तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं। आज की ये गवर्नमेंट उसे तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है, या उस दस्तूर की दफा को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मजहब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे, और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मौजूद बहस बने या इसकी मुखालफत की जाए। हमारा हक है, हम अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं।